अगर मान लीजिए कि आप निचले वाले छत पे हैं, आपका छत 5 मंजिला पे बन रहा है, अगर पानी ले जाना है बाल्टी से कितना लेके चले जाएंगे? कितना लेके चले जाएंगे? कोई बात नहीं, घी वो खिला दिया जाए, कितना लेके चले जाएंगे? फिर भी आप बहुत सारा पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन उसी में एक सिस्टम लगा दिया जाए, टुल्लू पंप, उसमें पाइप लगा दिया जाए, फिर पानी कितना आसानी से पहुंच जाएगा। तो आप सीखिए, और सीखने के लिए अपने आप को सिस्टम में डालिए। मैं बता रहा हूं, अगर जो व्यक्ति सिस्टम में अपने आप को डाल दिया, उसके लिए सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए कब आता है? जब हम अपने आप को सिस्टम में नहीं डालते हैं। मुझे एक ही चीज सिखाई गई थी, मुझे एक ही चीज बताई गई थी, अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, सीखने के लिए कभी भी घर पे कोई जगह नहीं होती। हमारा पड़ोसी हमको सिखा नहीं सकता। हरदम कहाँ पे सीखना पड़ेगा? हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उस चीज को सिखाया जाता है। अब ईमानदारी से सोच के देखिए कि आप लोग टीचेबिलिटी के लिए कितना आप ईमानदार हैं। अगर टीचेबिलिटी आप लेना चाहते हैं तो आप वेन्यू से जुड़िए। हर जगह में वेन्यू चलता है, हर जगह मतलब रसोड़ में भी वेन्यू है और बेलथाड़ में वेन्यू है। क्या आप वेन्यू से अटैच हो पाएंगे? अगर बड़ा काम करना है तो अपने वेन्यू को पकड़ लीजिए। हर फ्राइडे को, हर संडे को, अगर जीवित हो ना, अगर जीवित हो तो आपको वेन्यू पे ही मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर वहां पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है वो अपने आप को ये समझ ले कि मैं मर गया हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी जो व्यक्ति वेन्यू पे जाना शुरू कर देगा, वेन्यू से टच में आ जाएगा, वो सिस्टम के हाथ में आ जाएगा। और एक चीज बता रहा हूं, हवाई जहाज कब तक सुरक्षित है भाई? हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है, कब तक सुरक्षित है? जब तक रडार में है। हवाई जहाज कब तक सुरक्षित है? जब तक वो रडार में है, और रडार खत्म, हवाई जहाज। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिस्टम को खत्म कर देंगे अपने दिमाग से, आप खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो अपने आप को खत्म करने से बढ़िया क्या करना है? अपने आप को सिस्टम में लाना है। और सिस्टम में अगर लाते हैं, संडे को 2 घंटे, फ्राइडे को 2 घंटे देते हैं, तो आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव हो सकता है। और एक बात बताइए, कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी नौकरी है जो आपको हफ्ते में 8 घंटे काम करने का पैसा देगी? देगी कोई कंपनी? कोई ऐसी कंपनी है जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, 3 दिन ना जाएं, हफ्ते में 2 दिन जाएं, हफ्ते में 2 दिन जाएं और दिन आप ना जाएं, आपको सैलरी मिलेगी? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? क्या मिले? रिस्ट्रिकेशन वाला लेटर मिलेगा आपको, कंपनी से रिस्ट्रिकेट किया जाता है। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब सोच के देखिए, आप जितना जानते हैं आप उसको वहां पे छोड़िए, आप सिस्टम की बातों को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और सिस्टम की बातों को आप सीखते हैं तो आपके जिंदगी में बदलाव होगा। मैं बताना चाहता हूं एक छोटी सी बात, सबसे बढ़िया तबला बजाने वाला कौन था इस दुनिया में, भारत में? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते थे और तबला बजाने के वो महारथी थे, तबला सबसे अच्छा बजाते थे। तो जो सबसे अच्छा बजाएगा उसके पास लोग सीखने के लिए भी जाएंगे। एक व्यक्ति तबला सीखने के लिए जाकिर हुसैन साहब के पास गया और बताया, बोला सर मैं तबला सीखना चाहता हूं, मुझे आप सिखाइए। जाकिर हुसैन साहब ने कहा ठीक है, मैं सिखाता तो नहीं हूं, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हम सिखाना शुरू कर देंगे। तो सिखाने के लिए उसने पूछा सर आप कितना पैसा लेंगे? उसने कहा 2 साल, 2 लाख रुपए, और 2 साल में सिखाऊंगा। कहा ठीक है सर, 2 लाख मैं आपको दिया और 2 साल भी दिया। ठीक है, एक व्यक्ति आता है ना, लेकिन उससे पहले वाले ने यह चीज बताया था कि मैं तबला बजाना थोड़ा बहुत जानता हूं, आप कितने दिन में सिखा देंगे? उन्होंने बताया था 2 साल और 2 लाख रुपए। ठीक, एक व्यक्ति आता है और वो भी पूछता है सर मुझे भी तबला सीखना है आपसे, कितना पैसा लेंगे, कितने दिन में सिखा देंगे? उन्होंने कहा 1 लाख और 1 साल। अब जो पहला वाला आदमी था उसका दिमाग खराब, करे यार गजब आदमी है, हम थोड़ा बहुत जानते हैं और मुझे सिखाने का 2 लाख रुपया 2 साल, ये कुछ नहीं जानता है, इसको 1 साल और 1 लाख रुपए, ये तो अन्याय हो रहा है, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा देख भाई,
ये एकदम कोरा है, इसको कुछ नहीं पता, इसको सिखाना आसान होगा। इसको जो मैं बताऊंगा, इसको जो बताऊंगा उसको समझ में आएगा, लेकिन तेरे को ना 1 साल मुझे वो चीज मिटाने में लगेगा जो तूने खराब सीखा है। 1 साल तो मैं तुझे सेट करूंगा कि जो खराब सीखा है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको खत्म करूंगा, फिर 1 साल बाद तुझे सिखाना शुरू करूंगा, तू भी 1 साल में सीख जाएगा। समझ रहे हैं? तो नेटवर्किंग का आधा अधूरा ज्ञान लेके अपने आप को सिखाते नहीं है, शर्म की बात है। आप सिखाना शुरू करिए, सीखिए, वेन्यू से अटैच होइए। आप अगर वेन्यू से अटैच होते हैं, सीखते हैं, तो आपकी टीचेबिलिटी शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या तैयार हैं? नेक्स्ट सर, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा चैप्टर है, मैं बहुत इससे प्रभावित हूं, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आप अगर 1000 की टीम बना लीजिए, 2000 की बना लीजिए, आप ईमानदार नहीं है तो 2000 लोग में एक आदमी आपको पूछना पसंद नहीं करेगा। क्यों? आपके अंदर क्या कमी है? क्योंकि ईमानदार ही नहीं है। अगर जो व्यक्ति ईमानदार है उसको कौन कौन नहीं पूछना चाहेगा? तो ऑनेस्टी जो है ना वो अपने आप से लानी जरूरी है। किससे? अपने आप से। अगर आप अपने आप से ईमानदार हो गए तो कोई भी सिस्टम की चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीखेंगे। आपको पता है कि सुबह सुबह 6:30 बजे से जूम मीटिंग होती है, अपलाइन के फोन आए तभी हम ज्वाइन होते हैं, लेकिन क्या आपकी ईमानदारी है वहां पे? क्या आप ईमानदार हैं? बहुत सारे लोग जानते हुए भी उस जूम मीटिंग में नहीं ज्वाइन होते हैं, उसमें नहीं आते हैं। अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे रोज तो एक ही बात बताई जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? रोज एक ही बात बताई जाती है और मेरा दिमाग खराब है, मैं इसमें ज्वाइन हूं, इससे तो ज्यादा मैं जानता हूं। होता है कि नहीं होता है? वो आदमी क्या है? ईमानदारी को खत्म कर रहा है, सिस्टम को खत्म कर रहा है। और जिसके दिमाग से ईमानदारी और सिस्टम खत्म हो जाए वो आदमी कभी आगे बढ़ पाएगा? अब आपको ईमानदारी रखनी होगी। आप किसी का प्रोडक्ट के लिए पैसा लेते हैं, अगर आपने पेस्ट का भी पैसा 217 रुपए लिया है तो उसको पेस्ट समय से पहुंचा दीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि 217 रुपया आप उसके खा गए, सोचेंगे 217 रुपया तो खाया हूं। अरे क्या आपको ये पता है कि जिस आदमी को आप पेस्ट देने वाले थे वो आपके बिजनेस में आके दूसरा अनुज शर्मा बन सकता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप हल्के में ले रहे हैं। यानी आपकी छोटी सी ईमानदारी आपको बहुत बड़ा बना सकती है, आपकी छोटी सी एक बेईमानी आपको कोलैप्स कर सकती है। ईमानदारी छोटी सी दिख रही थी, 217 रुपया, 217 रुपया, 217 रुपया का प्रोडक्ट आपने पहुंचा दिया। वो आदमी पेस्ट करता है, उसकी दांत की समस्या खत्म होती है, फिर दूसरा प्रोडक्ट, घर में हर घर में बीमारी है, फिर दूसरा प्रोडक्ट लेता है, वो यूज करता है, वो बीमारी खत्म होती है। अब वो जिंदगी का मिशन मान के आपके साथ आ जाता है। आप सोच के देखिए, 217 रुपया के लिए आप अपने जिंदगी का वो हीरा खोने जा रहे हैं जो आपको नहीं, आपके पीढ़ी तक को सुरक्षित कर सकता है। समझ में आ रहा है? 217 रुपया कीमत। आप ईमानदार रह पाएंगे? अब होता क्या है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जाते हैं पैसा लेने के लिए और 5000 रुपये ले लिया, कितना ले लिया? 5000 रुपये ले लिया, 500 के 10 नोट, पैसा देखा नहीं, लाल टपकना शुरू हो गया। वाह, क्या 5000, 500 के 10 नोट। अब उसका लाल टपकना शुरू हो गया, वो 5000 की ऐसी तैसी कर दिया। अब उसका बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ेगा? अरे ईमानदारी वो होती है ना, अगर किसी ने 500 की 10 नोट दी है ना, 5000 नोट भी नहीं बदलना चाहिए, वही नोट जाके फ्रेंचाइजी में जमा होना चाहिए, तब आपकी ईमानदारी है। अगर नोट बदल गई तो समझो कि आप वहां पे ईमानदार नहीं हो। नोट भी नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि नोट बदलने के चक्कर में क्या होता क्या है, अभी 5000 आया, 2000 रुपया कहीं खर्चा कर दिए कि चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, 2000 रुपया नहीं आया, उसको प्रोडक्ट नहीं गया, वो आदमी निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? नोट बदलने के चक्कर में जिंदगी खराब किया कि नहीं किया? तो नोट भी चेंज नहीं करना है, जैसे नोट आए नोट वहां पे पहुंचा देना है। क्या आप उसके लिए तैयार है? ईमानदारी रख पाएंगे? अब अपलाइन के प्रति भी ईमानदारी रखनी है। कैसे रख पाएंगे आप अपलाइन के प्रति ईमानदारी? कैसे अपलाइन के प्रति ईमानदारी रखी जाएगी? अब ईमानदारी ये होती है, अपलाइन पे आपको विश्वास करना
पड़ेगा। ये आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ये ईमानदारी होती है कि अपलाइन हमारा बढ़िया है, वो हमारे अंदर से निकलता है। कोई आदमी बढ़िया है खराब है वो तो समय तय करेगा, लेकिन पहले हम तो बढ़िया बने, पहले हम तो ईमानदार बने, और अपलाइन पे हमने भरोसा किया तो हमें उस ईमानदारी का फायदा मिलेगा। आप समझ रहे हैं? यानी आप जिस रास्ते पे चलेंगे, पाथ होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रखना पड़ेगा, आपके अंदर टीचेबिलिटी के गुण होना चाहिए, यानी सीखो, करो और सिखाओ, ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। ये 4 चीजें अपने अंदर डाल सकते हैं। अगर ये 4 चीजें आपने अपने अंदर डाल ली तब आपका बिजनेस शुरू होता है। अब आपको टेक्निक बताई जाएगी कि टेक्निक क्या होती है जो आपको बिजनेस में सफल कर देंगी। ये तो रास्ता बताया गया कि आप इस रास्ते पे चल के सफल होंगे, लेकिन टेक्निक तो नहीं पता ना हमें। अब टेक्निक बताई जाएगी। टेक्निक क्या है? नेक्स्ट खोलिए सर। 3 स्टेप फॉर 100% सक्सेस। 3 स्टेप जो है ना आपको 100% सफलता दिलाएंगे। 100% सफलता 3 स्टेप दिलाएंगे। पहला क्या है? एक्साइटमेंट। क्या है? क्या है? देख लो, चैप्टर है एक्साइटमेंट का। क्या है एक्साइटमेंट? क्या है? क्या है? देखिए, हम ढीठ है, सुधरेंगे ही नहीं। एक्साइटमेंट का चैप्टर है और सभी लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? अब थोड़ा सा लगा। अब 90% एक्साइटमेंट आपको 100% सफलता दिलाता है। समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट किस चीज का होना चाहिए? मैं बता रहा हूं कैसे एक्साइटमेंट होना चाहिए। अच्छा, बता दे उपेंद्र जी। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली है? अरे ईमानदारी से बताओ ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी होने वाली है? कौन है? अरे यार, अजय सर की शादी हो गई है, अभी नहीं होने वाली है? होगी ना? पक्का? कब होगी? कोई फिक्स नहीं है? उपेंद्र जी, सारा चीज सिखाया गया, 90% एक्साइटमेंट रहने के लिए कहा गया, एक्साइटमेंट है ही नहीं। अरे कुछ ढंग से भी नहीं बता रहा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी 2 साल पहले हुई थी? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी 4 साल पहले शादी हुई थी? मैं सब जानता हूं। कितने लोग बारात में मुझे बुला रहे थे कि सर आपको आना है। मैं बारात नहीं गया था और शादी पिछले महीने हुई है। इतना ईमानदारी लाते कहां से हैं आप लोग? इतना ईमानदारी लाते कहां से हैं? सही है। अब देखिए, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? खुश रहना। ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक्साइटमेंट है, ये खुशी है। इस खुशी के लिए बहुत सारे रास्ते तय किए गए थे। पूरे 10 साल लगा था इस खुशी को इजहार करने के लिए। अब एक्साइटमेंट देखिए, सौरव गांगुली इंग्लैंड में एक सीरीज जीती थी, उसके बाद से अपना शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी से ला रहा था। ये पता है कितने लोगों को पता है? ये एक्साइटमेंट ही तो है। अब एक्साइटमेंट चेक करना हो, देखना हो, अगर उस व्यक्ति से देखिए जिस व्यक्ति की शादी होने वाली है। क्या होने वाली है? और शादी होने वाली है, उसकी लड़की देखी जा चुकी है। क्या हो चुकी है? लड़की देखी जा चुकी है। लड़की देखी जा चुकी है और लड़की उड़की देख के आया है, लड़की वाले का नंबर मिल गया है, लड़की का नंबर मिल गया उस लड़के को जिसकी शादी होने वाली है। अब देखिए, कसम से बता रहा हूं, उसके पूरे हाव भाव चेंज हो गए होंगे, मटक मटक के चलता होगा,
सही बात है। फुदुक फुदुक के बतियाता होगा, ऐसा है कि नहीं है? अपने आगे किसी को नहीं लगाता होगा, ऐसा है कि नहीं है? और बहुत खुश रहता होगा। ये बात में सत्यता है? मतलब इतना खुश रहता है, मतलब उसके आगे की दुनिया उसी में है, दूसरे जगह पे नहीं है। अब सोच के देखिए, एक्साइटेड क्यों है वो? उसकी शादी हो गई है क्या? हो गई है, सिर्फ होने वाली है। उसको अंगूठी मिली नहीं, उसको सेली मिली नहीं, लड्डू मिला नहीं, मिठाई मिला नहीं, दहेज मिला नहीं, लड़की, लेकिन साला खुशी इतना कहां से आ गई? मिलने वाली है। और जब मिलने के नाम पे इतना खुश हो सकता है, इतना सारी चीजें, मिठाई मिलने वाली है, लड्डू मिलने वाला है, पेड़ा मिलने वाला है, अंगूठी मिलने वाली है, बीबी मिलने वाली है, जब इसको लेके वो खुश रह सकता है। आप जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस कितने करोड़ का है? अरे आप एक्साइटेड रह सकते हैं कि नहीं? देखिए, अरे जब आपको ये बिजनेस मिल गया है, अभी बिजनेस मिला है, पैसा नहीं मिला है, जब वो खुश रह सकता है, आप नहीं रह सकते? अब आप अगर 90% एक्साइटेड इस बिजनेस में, इस चीज को सुन के, अरे इस चीज को समझ के आप एक्साइटेड रह गए, आने वाले समय में मेरा भविष्य बदल सकता है, आने वाले समय में मेरे पास कार हो सकती है, आने वाले समय में मेरे पास घर हो सकता है, आने वाले समय में मेरे पास बंगला हो सकता है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, तो आपको खुश रहना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ, आदमी खुश होने वाले से बात करता है, खुश रहने वाले से बात करता है, या जो खुश नहीं रहता है उससे बात करना चाहता है? अच्छा, आपको किसी जगह पे जा रहे हैं, रास्ता पूछ रहा है, आप किससे रास्ता पूछेंगे? जो मुंह लटका के खड़ा है या जो हंस रहा है उससे? मुंह लटका के खड़ा है उससे क्यों नहीं पूछेंगे? हाँ, अब वो बेचारा घर से निकला है, बीवी से लड़ाई हुई है उसकी, खूब बढ़िया से दुखी है, और जाके पश्चाताप कर रहा है रोड पे, है ना? पश्चाताप कर रहा है, और आप जाके पूछ रहे हैं, भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ? अब वो आपको रास्ता क्या बताएगा? उसका रास्ता खुद ही खराब हुआ पड़ा है, रास्ता बताएगा? अब उसी से आगे एक आदमी है, खूब खुश हो रहा, क्या बात है, ये आदमी जा रहा है, बड़ा अच्छा आदमी होगा। अब आपके तरफ देख के जब हंसा, आप भी उसके तरफ देख के हंसे, अब रास्ता पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आदमी पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अब जब रास्ता पूछेगा तो रास्ता बताएगा भी, रास्ता बताएगा कि नहीं बताएगा? यानी आप उससे रास्ता पूछेंगे तो वो रास्ता बताएगा। अब आपके लिए आसान हुआ कि नहीं हुआ? आप उसी से पूछेंगे जो खुश है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अरे जब रास्ता पूछने के लिए खुश आदमी का होना बहुत जरूरी है, खुश रहने वाले आदमी से पूछेंगे तो आपके पास जो आएगा और अपना करियर लगाएगा और वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो आप मुंह गिरा के रहेंगे तो आपके साथ आएगा? आप खुश नहीं रहेंगे आपके साथ आएगा? आपको क्या रहना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा। ऐसे खुश रहना पड़ेगा जैसे आपको पहले बताया गया है। क्या आप खुश रह सकते हैं? क्या आप खुश रह सकते हैं? खुश रहिए, खुश रहेंगे तो बड़ा काम होगा। एक्साइटमेंट आपको 90% जरूरी है। इस एक्साइटमेंट से आपका काम हो सकता है 8% टेक्निक। टेक्निक जो है 8% है। नेक्स्ट करिए सर, फाइन ट्यूनिंग। 8% टेक्निक बताया जाएगा, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? हाँ बताओ यार, कोई फाइन ट्यूनिंग? राजेश जी हैं सर? राजेश जी, फाइन ट्यूनिंग बताना है आपको, आ जाइए, दौड़ते हुए आ जाइए। फाइन ट्यूनिंग बताना है सर। फाइन ट्यूनिंग बताया तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल। तालमेल एक ऐसा रेशियो होता है कि हम किसी के प्रति अगर तालमेल
तालमेल बनाए रखते हैं तो वो मेरा मान सम्मान करेगा, हम भी उसका मान सम्मान करेंगे। लेकिन बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है, यदि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो एक दूसरे का तालमेल होना चाहिए, उसके मतलब उसके प्रति मेरा लगाव और उसके प्रति मेरा लगाव उसके प्रति, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक दूसरे का है, लोगों का बिजनेस है। तो तालमेल का मतलब होता है कि हम संपर्क बनाए रखें एक दूसरे को, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, जैसे सर ने बताया। ठीक है, थैंक यू सर। राजेश सर, अभी गेट 15 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, कोई ना बाहर से आएगा ना अंदर से जाएगा, ठीक है? गेट बंद करके रखिए। देखिए सर, बात हो रही है जिंदगी बदलने की, लेकिन हम इस जिंदगी बदलने वाले काम में हैं, लेकिन अपने आप को उससे पहले बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नहीं बदले तो जिंदगी कहां बदलेगी? बदलेगी क्या? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। अगर आप अनुशासित रहेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब बात कर रहे थे हम फाइन ट्यूनिंग की, फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे थे। फाइन ट्यूनिंग राजेश सर ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं चाहता हूं कि राजेश जी के लिए एक ताली बजाइए। फाइन ट्यूनिंग, कैसे आप फाइन ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ बना रहे हैं? ये 2% है, लेकिन आप इसको हल्के में सोच के देखिए। हमारे पास 20 लाख की गाड़ी है और उसमें 2 रुपए की हवा नहीं है, क्या गाड़ी चलेगी? चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसमें 2 रुपए की हवा नहीं है। लेकिन गाड़ी तो 10 लाख की है, गाड़ी तो 10 लाख की है, 20 लाख की है। ऐसा क्या हो गया कि 2 रुपए की हवा नहीं होगी, चलेगी? वो फाइन ट्यूनिंग बनाता है। क्या करता है? ट्यून बनाता है। हवा जब डाली जाती है तो गाड़ी को चलने में सहायक होता है। उसी तरह से आपके जिंदगी में फाइन ट्यूनिंग होता है। फाइन ट्यूनिंग आप बना के चलेंगे तो आपके जिंदगी में, आपके बिजनेस में हर जगह वो काम करेगा। कैसे काम करेगा हम बात करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके घर पे पहले टीवी हुआ करती थी, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट? सभी के पास थी। अच्छा, कितने लोगों ने उसमें कलाकारी करी है पकड़ाने के लिए? कोई खड़ा होकर बताए कितने लोग हैं जो कलाकारी करा होगा? कैसे करते थे सर? खड़े हो जाओ सर। देखिए, बैठिए सर, सही कर रहे हैं जी सर।